नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमवाला पे। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन और जैन धर्म बौद्ध धर्म से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी एग्जामों में आए हुए हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? ए ऑप्शन दिया गया है अर्धमागधी, बी ऑप्शन दिया गया है पाली में, सी ऑप्शन दिया गया है प्राकृत में, डी ऑप्शन दिया गया है संस्कृत में। तो प्यारे साथियों, आपको बता दें कि पिटकों की जो है रचना वो पाली भाषा में की गई है। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए ऑप्शन दिया गया है सारनाथ में, बी ऑप्शन दिया गया है कपिलवस्तु में, सी ऑप्शन दिया गया है वैशाली में, डी ऑप्शन दिया गया है गया में। तो प्यारे साथियों, आपको बता दें कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वो वैशाली में किया गया था। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन दिया गया है उपाली, बी ऑप्शन दिया गया है आनंद, सी ऑप्शन दिया गया है स्थूलभद्र और डी ऑप्शन दिया गया है मक्खल गोशाल। तो आजीवक संप्रदाय की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो आजीवक संप्रदाय की जो है संस्थापक वो थे मक्खल गोशाल। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए ऑप्शन दिया गया है यूनानी हिंदुओं का, बी ऑप्शन दिया है कुषाणों का, सी ऑप्शन दिया गया है गुप्त का और डी ऑप्शन दिया गया है पार्थियन का। तो भागवत संप्रदाय की बात कर रहे हैं तो भागवत संप्रदाय में जो है हिंदू और यूनानी का सबसे ज़्यादा योगदान था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन दिया गया है पावापुरी, बी ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन दिया गया है बल्लभी और डी ऑप्शन दिया गया है आबू में। तो प्यारे साथियों, प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया है लुम्बिनी, बी ऑप्शन दिया गया है वैशाली, सी ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन दिया गया है गया में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र में स्थित की गई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ए ऑप्शन दिया गया है वैशाली में की थी, बी ऑप्शन दिया गया है वाराणसी में की थी, सी ऑप्शन दिया गया है कुंडग्राम में किया था और डी ऑप्शन दिया गया है पावापुरी में किया था। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की बात करें तो उन्होंने पावा में किया था, पावापुरी में किया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ए ऑप्शन दिया गया है धम्मपद, बी ऑप्शन दिया गया है पिटक, सी ऑप्शन दिया गया है बुद्धचरित, डी ऑप्शन दिया गया है जातक। तो प्यारे साथियों, बौद्ध रचना गीता के समान जो मानी गई है वो मानी गई है धम्मपद। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिक या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ए ऑप्शन दिया गया है मंजूश्री, बी ऑप्शन दिया गया है मैत्रेय, सी ऑप्शन दिया गया है वज्रपाणी और डी ऑप्शन दिया गया है पद्यपाणी। तो बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधित्व जो है मैत्रेय को माना गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता रखती है या समानता दिखती है? ए ऑप्शन दिया गया है अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए हैं, बी ऑप्शन दिया गया है ये स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित हैं, सी ऑप्शन दिया गया है ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी और डी ऑप्शन दिया गया है स्थाविरवादियों या पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुए थे। तो प्यारे साथियों, राजगृह वैशाली व पाटलिपुत्र यानी RVPK, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र व जम्मू कश्मीर, यहाँ जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया ही गया है, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र, ये वे स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति जो है जम्मू कश्मीर में हुई थी। RVPK से आप लोग याद कर सकते हैं, RVPK। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? ए ऑप्शन दिया गया है सारनाथ में, बी ऑप्शन दिया गया है श्रावस्ती में, सी ऑप्शन दिया गया है वैशाली में, डी ऑप्शन दिया गया है कुशीनगर में। तो बुद्ध ने अपने अंतिम समय में ऋतु जो बिताई थी वह कुशीनगर में बिताई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? RRB NTPC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया है महाप्रजापति गौतमी, बी ऑप्शन दिया गया है बिंबा, सी ऑप्शन दिया गया है यशोधरा और डी ऑप्शन दिया गया है महामाया।
तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला की हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो है महाप्रजापति गौतमी ने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ए ऑप्शन दिया गया है वश, बी ऑप्शन दिया गया पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन दिया गया है कौशाम्बी, डी ऑप्शन दिया गया है कश्मीर। तो प्यारे साथियों, अभी हम बताए हैं RVPK से कि RVPK, और यहाँ बात किया है कि तृतीय, तो तृतीय में है P, तो P से हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम जो है बौद्ध संगीति राजगृह, द्वितीय जो है वैशाली, और तृतीय जो है पाटलिपुत्र, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है जम्मू कश्मीर में मनाई गई, वो हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के शासक काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासक काल में, यानी तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शासक काल में बौद्ध संगीति हुई थी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है 540 ईसा पूर्व में, बी ऑप्शन दिया गया है 558 ईसा पूर्व में, और सी ऑप्शन दिया गया है 561 ईसा पूर्व में, डी ऑप्शन दिया गया है 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें प्यारे साथियों, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? यानी जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म के दो पार्ट हैं, इस संप्रदाय में कब विभाजित हो गया था? ए ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी ऑप्शन दिया गया है अशोक के समय में, और सी ऑप्शन दिया गया है कनिष्क के समय में, डी ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म था, जैन धर्म में दो शाखाएं हो गई थी, एक श्वेतांबर, एक हो गया था दिगंबर। तो यह जो है श्वेतांबर और दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हो गए थे दो संप्रदाय में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ए ऑप्शन दिया गया है कुंडग्राम में, बी ऑप्शन दिया गया है पावा में यानी पावापुरी में, और सी ऑप्शन दिया गया है वैशाली में, डी ऑप्शन दिया गया है वाराणसी में। बौद्ध यानी वो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की बात हो रही है, तो इन्होंने जैन संघ की स्थापना जो है पावापुरी में की थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 24, और डी ऑप्शन दिया गया है 14। प्यारे साथियों, जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जातक ग्रंथ की बात करें तो जातक किसका ग्रंथ है? यानी बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, या वैष्णव का है, या शैशव का है? तो प्यारे साथियों, जातक ग्रंथ की बात करें तो जातक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन दिया गया है गया में, बी ऑप्शन दिया गया है वाराणसी में, सी ऑप्शन दिया गया है सारनाथ में, और डी ऑप्शन दिया गया है कुशीनगर में। बौद्ध या सिद्धार्थ की बात करें तो इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ए ऑप्शन दिया गया है नालंदा, बी ऑप्शन दिया गया है गया, सी ऑप्शन दिया गया है राजगृह, और डी ऑप्शन दिया गया है बोध गया। तो प्यारे साथियों, हम जैसे बात कर रहे हैं प्रथम बौद्ध संगीति को, तो आपको बताएं हैं कि RVPK इसको रट्टा मान लीजिएगा। RVPK राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर, इसको रट्टा मान लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध संगीति से। तो यहाँ हो रही है प्रथम बौद्ध संगीति के बाद, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुई थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? ए ऑप्शन दिया गया है गया में, बी ऑप्शन दिया गया है अजंता में, सी ऑप्शन दिया गया है सारनाथ में, और डी ऑप्शन दिया गया है सांची में। तो भारत के सबसे बड़े स्तूप की बात कर रहे हैं हम लोग प्यारे साथियों, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तूप जो है सांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, बौद्ध संगीति के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? यानी बौद्ध संगीति में प्रथम बौद्ध संगीति में जो है संचालक कौन था, द्वितीय में कौन था, तृतीय में कौन था, चतुर्थ में कौन था? तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं बौद्ध संगीतियों के, तो इसका ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, या बी ऑप्शन दिया गया है कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, और सी ऑप्शन दिया गया है कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, डी ऑप्शन दिया गया है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो प्यारे साथियों, इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम हो जाएगा ए ऑप्शन इसका अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि ए के यानी अकाक,
जो है यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। याद कर सकते हैं AK। अब जैसे ये गड़बड़ा रहा है तो कनिष्क देखो, पहले बड़ा से बड़ा अक्षर ले लो, यानी अजातशत्रु ये बड़े अक्षर हो गए, 5 अक्षर वाले, और कालाशोक 4 अक्षर का हो गया, फिर 3 अक्षर को ले लो, पहले 5 अक्षर का ले लो, फिर 4 अक्षर का ले लो, फिर 3 ले लो, 3 ले लो। ऐसे याद कर सकते हो आराम से, पहले 5 अक्षर, फिर 4 अक्षर, फिर AK याद रखो, AK। तो अजातशत्रु हो जाएगा, ए से पहले 5 अक्षर लेना है, याद दिमाग में डाल के रखो, फिर 4 अक्षर का लेना है कालाशोक, फिर अशोक हो जाएगा, फिर कनिष्क हो जाएगा, ये बच ही जाएंगे। ऐसे याद कर लो, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए ऑप्शन दिया गया है उज्जैन, बी ऑप्शन दिया गया है श्रावस्ती, सी ऑप्शन दिया गया है पावापुरी, और डी ऑप्शन दिया है गांधार। मेरे साथियों आपको बता दें कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने श्रावस्ती में दिए थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी PCS 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल की बात कर रहे हैं, निरंजना नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन दिया गया है लुम्बिनी, बी ऑप्शन दिया गया है ऋषिपत्तन, और सी ऑप्शन दिया गया बोध गया, डी ऑप्शन दिया गया है कुशीनगर। तो प्यारे साथियों हम लोग बात कर रहे हैं कि बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के स्थित पास में स्थित है। निरंजना नदी के पास जो है अपना बोध गया स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? SSC CGL 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया कपिल, बी ऑप्शन दिया गया पतंजलि, सी ऑप्शन दिया गया पाणिनि, डी ऑप्शन दिया गया अलार कलाम। पहले साथियों गौतम बुद्ध के गुरु की बात करें तो आलम कलाम यानी अलार कलाम, समझे प्यारे साथियों? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलम कलाम तो हम ऐसे ही कह रहे थे कि बार 2-3 बार रिपीट करने से आप लोगों के माइंड में, गलत एक बार बोल दो तो वो बार दिमाग में छप जाता है, इसीलिए हम गलत बोल दिए हैं। अलार कलाम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध इतने ज्ञानी थे, इसका मतलब अलार्म लगाते थे, अलार कलाम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ए ऑप्शन दिया गया है 14 पूर्व, बी ऑप्शन दिया गया है 14 उपपूर्व, और 12 अंग, सी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है 12 उपांग। प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की, तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है 14 पूर्व कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का जो है वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन दिया गया है महाभारत में, बी ऑप्शन दिया गया है छतोंग उपनिषद में, सी ऑप्शन दिया गया है अष्टाध्यायी में, डी ऑप्शन दिया गया है भागवत पुराण में। मेरे साथियों आप लोगों को बता दें 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो हाँ, इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम देवकी नंदन पुत्र जो है कृष्ण का जो है वर्णन छतोंग उपनिषद में दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? दिया गया है विनय, बी ऑप्शन दिया गया है अभिधम्म, सी ऑप्शन दिया गया है जातक, एक दिया गया है सुत। तो प्यारे साथियों बात कर लें कि त्रिपिटक तो एक होता है विनय पिटक, एक होता है अभिधम्म पिटक, एक होता है सुत पिटक, लेकिन जातक पिटक जो है कोई पिटक नहीं है। जातक एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि त्रिपिटक का अंग जातक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? ए ऑप्शन दिया गया है पार्श्वनाथ व निर्यकनाथ पुत्र, बी ऑप्शन दिया गया है अश्वजीत और संजय वेलदत्त पुत्र, और सी ऑप्शन दिया गया है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, डी ऑप्शन दिया गया है ऋषभदेव व अरिष्टनेम। पहले साथियों जो है ऋग्वेद में जो 2 जैन तीर्थकर हैं तो उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेम का जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक के शासक काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? किस शासक के शासक काल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? ए ऑप्शन दिया गया है अशोक, बी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन, डी ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त। तो प्यारे साथियों शासक के यानी कौन सा शासक था जिसमें नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ यानी विलय हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अशोक के शासक काल में जो है बौद्ध धर्म का नेपाल में गमन हो गया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सांची क्यों विख्यात है? विख्यात का मतलब होता है सांची क्यों प्रसिद्ध है इतना। तो ए ऑप्शन दिया गया है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, बी ऑप्शन दिया गया है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सी ऑप्शन दिया गया है गुहा चित्रकारी है, डी ऑप्शन दिया गया है अशोक के शिलालेख यहाँ हैं। तो प्यारे साथियों सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसको क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करके बताना।
चलो अच्छा, हम बता दे रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, फर्जी में परीक्षा में यही आ जाए। तो क्वेश्चन ए ऑप्शन दिया गया है विपिन, बी ऑप्शन दिया है प्रभास, सी ऑप्शन दिया गया है जमाली, डी ऑप्शन दिया गया है योसुद। तो भगवान महावीर का जो है प्रथम शिष्य की बात करें तो प्रथम शिष्य इनके थे जमाली। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। ए ऑप्शन दिया गया है सुधर्मन, बी ऑप्शन दिया गया है वज्रस्वामी, सी ऑप्शन दिया गया है घोषाल और डी ऑप्शन दिया गया है मल्लीनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महावीर की मृत्यु के बाद जो है सुधर्मन अगला अध्यक्ष बना था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन दिया गया है बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म और सी ऑप्शन दिया गया है लोकायत मत और डी ऑप्शन दिया गया है हिंदू मत। अणुव्रत की बात करें तो अणुव्रत जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है शब्द। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ए ऑप्शन दिया है सल्लास, बी ऑप्शन दिया गया है लिच्छवी, सी ऑप्शन दिया गया है शाक्य, डी ऑप्शन दिया है जांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महावीर का जो है क्षत्रिय गोत्र था जांत्रिक नामक गोत्र में हुआ था इनका जन्म। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महावीर की माता कौन थी। ए ऑप्शन दिया गया है त्रिशला, बी ऑप्शन दिया गया है देवानंदी, सी ऑप्शन दिया गया है यशोदा और डी ऑप्शन दिया गया है अनुजा। तो महावीर की माता की बात करें तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया की बात करें तो ए ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी को कहा जाता है, बी ऑप्शन दिया गया है गौतम बुद्ध को कहा जाता है, सी ऑप्शन दिया गया है माओ से तुंग को कहा जाता है, डी ऑप्शन है अकबर को कहा जाता है। तो सभी को पता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ए ऑप्शन दिया गया है चोलों ने, चंदेलों ने और डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया है चालुक्यों ने, सोलंकियों ने और डी ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रकूटों ने। तो प्यारे साथियों हम आपको बता दें दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था। ए ऑप्शन दिया गया है हीनयान, बी ऑप्शन दिया गया है महायान, सी ऑप्शन दिया गया है शून्यवान और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बंधुओं दक्षिण की ओर बात करें तो दक्षिण की ओर जो है हीनयान बुद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। आरआरबी गोरखपुर 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन दिया गया है गंधार, बी ऑप्शन दिया गया है कन्नौज, सी ऑप्शन दिया गया है नालंदा और डी ऑप्शन दिया गया है वैशाली। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर करके बताएंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नागार्जुन कौन थे। ये ग्रीक राजा थे, बी ऑप्शन दिया गया है वैष्णव संत थे और सी ऑप्शन दिया गया है जैन मठवासी थे, डी ऑप्शन दिया गया है बौद्ध दार्शनिक थे। तो नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। ए ऑप्शन दिया गया 24वें, बी ऑप्शन दिया पहले, सी ऑप्शन 10वें, डी ऑप्शन दिया गया है 18वें। तो प्यारे साथियों महावीर की बात कर रहे हैं ना, तो महावीर जो है आपके 24वें नंबर के तीर्थकर थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। ए ऑप्शन दिया गया नागसेन, बी ऑप्शन है महाकश्यप, सी ऑप्शन दिया गया है धर्मसेन, डी ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु। तो प्यारे साथियों बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप ने किया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है बाली और डी ऑप्शन दिया गया है सौरसेनी। तो जो है सबसे ज़्यादा पाली भाषा का प्रयोग करके बौद्धवाद के प्रचार प्रसार किया गया था। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। एक ऑप्शन दिया गया है श्रवण बेलगोला, बी ऑप्शन दिया गया है लुम्बिनी, सी ऑप्शन दिया है कुलगुमलय, डी ऑप्शन दिया गया है पावापुरी में। तो प्यारे साथियों आपको बता दें कि महावीर ने ऐसे ट्रिक से याद कर लो कि पाव खा के मर गए, यानी मरे कहाँ पे, पावापुरी में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जियो और जीने दो किसने कहा था। जियो और जीने दो किसने कहा था। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करके बताएंगे कमेंट में, बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये भी बताएंगे आज के क्वेश्चन हमारे कैसे रहें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। ए ऑप्शन दिया बंगाल के सेन ने, बी ऑप्शन दिया गुजरात के चालुक्य ने, सी ऑप्शन है बंगाल के पाल ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण जो है ये गुजरात के चालुक्यों के शासकों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। आईएएस में पूछा गया भैया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है अजितनाथ, सी ऑप्शन है ऋषभदेव और डी ऑप्शन है
अरिष्टनेमी। तो प्यारे साथियों, जैन धर्म के या जैनियों के प्रथम तीर्थकर की बात करें तो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित? ए ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म से, बी ऑप्शन है हिंदू धर्म से, सी ऑप्शन दिया गया है ईसाई धर्म से, डी ऑप्शन है बौद्ध धर्म से। प्यारे साथियों, मठ और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट तो जरूर करिए कि वीडियो हमारा कैसा बना हुआ है, कंटेंट कैसा लग रहा है। नहीं तो और अच्छे, हम वैसे तो अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट देने की प्रयास कर रहे हैं, बट आपको जैसे लगता है कि कुछ कमी है तो कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे कमियों को दूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।